रांची की सड़कों पर 22 मार्च को जो कुछ भी हुआ, झारखंड ही नहीं पूरा भारत देखा। रांची की सड़कों पर एक आवाज सुनाई दे रहा था। आवाज बुलंद थी, खूब जोर जोर से नारेबाजी की जा रही थी। कहा जा रहा था, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, अब हुआ सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन की सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। यह आवाजें खूब सुनाई दे रही, खूब गूंज रहा था यह आवाज। और यह सब सुनने में बेहद ही अच्छा लगता है। यह सब सुन करके खून में उबाल आ जाती है, शरीर के अंदर जोश भर जाता है। महसूस ऐसा होता है कि हम भी सड़क पर चल चले, हम भी इस आवाज का हिस्सा बने। मेकॉन फ्लाईओवर का जो निर्माण किया जा रहा है, उस मेकॉन फ्लाईओवर का स्लोपिंग सरना स्थल के सामने कर दिया गया है। उस सरना स्थल के सामने से रैंप हटाने की मांग को लेकर के पिछले 1.5 महीने से आदिवासी समुदाय आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अब वह सरकार ने कहा कि हमें समय दीजिए, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा काम करेंगे। लेकिन विपक्ष की जो राजनीतिक दलें हैं, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं है। वो नहीं चाहती है कि आदिवासी समुदाय का यह जो समस्या है, उनकी जो मांगे हैं, उसका समाधान हो। आदिवासी समुदाय के इस आंदोलन में, इस लड़ाई में राजनीतिक रोटी सेकने का काम करने वाले लोगों ने जिस तरह से इस लड़ाई को मोड़ने का कोशिश किया, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को वहां पर उन लोगों ने तराशने का जिस तरह से कोशिश किया, अब वैसे लोगों से समाज यह सवाल कर रही है, चौक चौराहों पर चर्चा कर रही है, चाय की टपरियों पर बातचीत हो रही है, घर के अंदर बातचीत हो रही है। दबे जुबान ही सही आदिवासी समुदाय जो इस आंदोलन को नेतृत्व दे रही है, जिन्हें सच में अपने सरना स्थल से, अपने समाज से, अपनी विरासत से मोहब्बत है, वो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, तो उस दौरान नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा क्यों नहीं लगाया जा रहा था? नितिन गडकरी का मुर्दाबाद का नारा क्यों नहीं लगाया जा रहा था? बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद क्यों नहीं कहा जा रहा था? चंपई सोरेन मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगाए जा रहे थे? रघुवर दास मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं सुनाई दे रहे? आखिर क्या कारण रहा होगा? क्या कारण था कि केवल हेमंत सोरेन को ही टारगेट किया गया, आदिवासी विधायकों को ही टारगेट किया गया? आखिर किसके इशारे पर? कौन था जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा था? कौन था जो इन लोगों के खिलाफ नारेबाजी करने से रोका, मना किया? हेमंत सोरेन को आदिवासियों के बीच में विलेन साबित करने के लिए, आदिवासी विरोधी बताने के लिए
षड्यंत्रकारियों ने हर तरह का प्रोपोगेंडा, साजिश, षड्यंत्र रचने का काम किया, हर उस राजनीतिक हथियार का प्रयोग किया जिससे हेमंत सोरेन की नकारात्मक छवि आदिवासी समुदाय के बीच में गढ़ा जाए, रचा जाए। इसमें कोई कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन हर षड्यंत्र उल्टा पड़ गया। कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों से मुंह छुपाते हुए ये लोग भागते फिरते हुए दिखाई दिए। आखिर कौन सा वह सवाल था जिन सवालों से ये लोग अपना मुंह छुपाकर भागते हुए फिरते हुए नजर आए? आखिर क्यों यह समाज के लोग कह रहे हैं? चलिए आज हम वो भी आपको बता ही देते हैं। आज जिस केंद्रीय सरना स्थल के सामने से रैंप नहीं हटाने के विरोध में आदिवासी समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता, अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपनी सरना मां को संरक्षित करने के लिए उस लड़ाई में घुस करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले वैसे लोगों ने जिस तरह से नौटंकी किया है, जो ड्रामा करने का काम किया है, और उस ड्रामा के तहत आप सबों ने सुना कि कैसे सड़कों पर भोले भाले आदिवासी समाज के जो सच्चे मन से आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें सच में दर्द है, पीड़ा है, वैसे लोगों को पीछे करके खुद वो नेतृत्व कर रहे थे, एका दुका को छोड़ करके, और नारेबाजी कर रहे थे, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आ जाओ। ये वो इसलिए कर रहे थे जैसा कि समाज कह रहा है, ताकि वो अपनी आकाओं को खुश कर सके, अपनी आकाओं को बता सके कि देखिए आपने जैसा हमें निर्देश दिया था हम वैसा ही कर रहे हैं, हम उसी तरह से सड़कों पर ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं, हम उसी तरह से कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, फिल्मा रहे हैं। हमें जो नहीं करना चाहिए हम वो भी कर रहे हैं, केवल आपके लिए, अपने ही लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए हद पार कर दिया इन लोगों ने, केवल और केवल अपनी आकाओं को खुश करने के लिए, और अपने आप को आदिवासी समुदाय का जल जंगल जमीन की बात हो, धार्मिक स्थलों को बचाने की बात हो, अस्मिता पहचान की लड़ाई हो, इन तमाम चीजों को बचाने का सबसे बड़ा अपने आप को ठेकेदार बताए फिर रहा है, ढोल पीट रहा है, दम भर रहा है कि हमसे बड़ा कोई हितैषी और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हम ही वो ठेकेदार हैं आदिवासी समुदाय का जो आपकी जल जंगल जमीन का रक्षा कर सकता है, आपकी अस्मिता, आपकी पहचान की रक्षा कर सकता है। ये इतने हद तक गिर गए हैं जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये वो नहीं कह रहे हैं जो इन्हें कहना चाहिए था। इन्हें तो कहना चाहिए था कि आदिवासी समाज के इस लड़ाई में हम घुस करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, हमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहां से दिखाई दे रहा है, हम मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, हमें अपनी आदिवासियत की जल जंगल जमीन को बचाने की फिक्र है, लेकिन असली मकसद तो इनका अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, यह बात तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाज के वैसे नौजवान, वैसे युवा, वैसे सामाजिक कार्यकर्ता, वैसे सामाजिक अगुवा जो सच में इस लड़ाई को साफ सुथरे तरीके से लड़ रहा है, समाज की अगुवाई कर रहा है, उनके अंदर चिंता है, वो साफ झलकती है, साफ दिखाई देती है, और वो लोग समाज की हर उस लड़ाई में प्रतिनिधित्व करता है। समाज की जहां भी
लड़ाई लड़ने की बात आती है, जहां पर जमीन बचाने की बात होती है, जल जंगल जमीन को बचाने की बात होती है, आदिवासियत की बात होती है, वहां पर वे लोग खड़े होते हैं और साफ मन से, सच्चे मन से उस लड़ाई को लड़ते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन इस लड़ाई में आज जो सवाल खड़ा हो रहा है राजनीतिकरण करने का, राजनीतिक रोटी सेकने का, यह सवाल को कतई भी झुठलाया नहीं जा सकता है। समाज जो सवाल खड़ा कर रहा है, शायद यह सवाल कतई भी गलत नहीं है। और जब समाज के लोगों ने इनकी षड्यंत्र को समझा, इनकी साजिशों को समझा, ये जो राजनीति कर रहे हैं, जब समाज के लोगों को समझ में आया तो समाज के लोग सवाल करना शुरू कर दिए, पूछना शुरू कर दिए, बातचीत करना शुरू कर दिए कि ये लोग तब कहां थे, क्या इन लोगों के मुंह में तब दही जमा हुआ था, कहां सो रहे थे, कौन सी गुफा में जाकर के ये छुप करके बैठे हुए थे, किन आकाओं के कहने पर ये लोग मौन धारण करके बैठे हुए थे। जब मणिपुर में हमारी बहन को, हमारी मां को सरेआम नंगा करके परेड कराया जा रहा था, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था, उनके साथ मारपीट किया जा रहा था, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उनके साथ किया जा रहा था, जब हजारों लोग बेघर हो रहे थे, सैकड़ों लोगों की जब जानें चली गई, घरों को जला दिया गया, तब आज अपने आप को समाज के ठेकेदार बताने वाले लोग कहां सो रहे थे, किन आकाओं के गोद में बैठ करके चरण वंदन कर रहे थे। आज सवाल या समाज के लोग पूछना और चर्चा करना शुरू कर दिए। समाज के लोग तो कह रहे हैं कि हम न्याय चाहते हैं, हमारे लिए सरना स्थल एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, हमारा वह आस्था का स्थल है। जिस तरह से हिंदू समुदाय में हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, मुस्लिम समुदाय में मुसलमानों का मस्जिद होता है, क्रिश्चियन समुदाय में क्रिश्चियनों का चर्च होता है, गिरजाघर होता है, सिखों के लिए गुरुद्वारा होता है, मेरे लिए वैसा ही सरना स्थल है। समाज के लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं, यह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमें तो कुछ लोग इस लड़ाई में वैसे भी दिखाई दे रहे हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहने का ढोल पीटते हैं, गांव घर में जाकर के बैठकें करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, आदिवासी समुदाय को बांटने का काम करते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू कह करके ढोल पीट रहे हैं, दम भर रहे हैं, खुले मन से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। आज वैसे भी लोग अपने आप को, जब उन्हें राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिला, तो इस लड़ाई में कूद करके अपने आप को वो आदिवासी हितैषी बता रहे हैं, आदिवासियों के ठेकेदार बता रहे हैं। यह भी समाज के अंदर खूब चर्चा हो रहा है। समाज के लोग दबे जुबान ही सही, लेकिन वो कह रहे हैं कि साथियों, ये वो लोग हैं, ये वो बेशर्म लोग हैं जिन्होंने इसी सरना स्थल से मिट्टी चुराने का काम किया था। और ये इतने बेशर्म गिरे हुए हैं, इतने निर्लज हैं, जो पैसे के लिए ये लोग सब कुछ बेच करके रख दिए हैं और आज अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। 22 मार्च को आदिवासी समाज की इस लड़ाई में घुस करके जो कुछ भी इन लोगों ने करने का काम किया, जो ड्रामा किया है, वो इन लोगों का पहले से प्रायोजित था। ये लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे थे, लेकिन आदिवासी समाज के कुछ अगुआ इतने जागरूक हैं, अवेयर हैं, शिक्षित हैं, कोई वो लोग सब जान रहे थे, समझ रहे थे कि कुछ इस लड़ाई में लोग घुस गए हैं जो यहां से अपनी आकाओं को खुश करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी चमकाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिग्भ्रमित गुमराह करना चाहते हैं।
हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जब तक रैंप को हटाया नहीं जाता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी संवैधानिक तरीके से। हम ना तो रुकने वाले हैं, ना ही हम झुकने वाले हैं। इस चर्चा को फिलहाल हम यहीं पर देते हैं विराम। दीजिए इजाजत। जोहार।